हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 3 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारे अनुच्छेद 19 से 22 तक के अंतर्गत दे रखा है। इनमें से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं नागरिकों को। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य या उसकी जो भी योग्यता है उसके अनुसार वह अपना विकास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है या किसी पे पैसा नहीं है तो वह अपना विकास नहीं करता। संविधान में ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य और जितनी योग्यता है उसके अनुसार वह अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकता है। उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए। तो ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, जो बहु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। तो आप लिख देंगे 19 से, टिक मार देंगे 19 से 22 तक के अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। तो इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। सबसे पहला है, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपनी विचार अभिव्यक्ति एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब संविधान में ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषण के रूप में कर सकता है। उसे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है और किसी भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी करा सकता है। भाषा और विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पहली ये है। दूसरी है, नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी अगर किसी को सभा आयोजित करनी है तो वो शांतिपूर्वक अपनी सभा आयोजित कर सकता है। थर्ड है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। उसे ऐसा नहीं है कि यही व्यवसाय करना, जो उसकी मर्जी हो वो बिजनेस कर सकता है। उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि उसे यही कार्य करना है। व्यवसाय करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता। मतलब संघ का अपने हितों के लिए कोई भी समुदाय या संघ का निर्माण कर सकता है। जिसकी उसे जरूरत है उस संघ को बना सकता है या उस समुदाय के सदस्यों को जोड़ सकता है। नेक्स्ट है 5, नागरिकों को देश की सीमा के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता है। कोई भी उसे रोक टोक नहीं कर सकता है, लेकिन वह देश की सीमा के अंतर्गत ही जा सकता है, विदेशी सीमा के अंतर्गत जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें 5 ही दे रखी हैं। एक और है निवास की स्वतंत्रता। कौन सी आपकी? निवास। इनमें 6 नहीं दे रखी है, स्किप कर दिया, ओनली 5 ही दी गई हैं। तो एक निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये है कि व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है अपनी देश की सीमाओं के अंतर्गत। उसे कोई रोक टोक नहीं है कहीं पर भी रहने की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, भूसंकलन से क्या तात्पर्य है? भूपृष्ठ पर सैलों के अपक्षय से प्राप्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की प्रक्रिया को हम भूसंकलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति होती है जो इसके कारण ढाल की दिशा में जो भी हमारे भूपृष्ठ पर सैल होते हैं वो खिसकना शुरू कर देते हैं, और उनके आकस्मिक रूप से जब वो खिसकते हैं तो उसी क्रिया को हम भूसंकलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 89, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमारा पूर्णमासी के दिन होता है। चंद्र ग्रहण जब पड़ता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा हमारा प्रकाशहीन हो जाता है। इसे चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसका कुछ भाग सूर्य पर प्रकाश पड़ने लगता है, कुछ भाग पर हमारे सूर्य का प्रकाश करने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग भी हमें दिखाई देने लगता है, जिसे हम खंड चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 91, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। कोई भी आप 2 लिख सकती है। नेक्स्ट है राजपूत काल के 4 कवियों के नाम बताइए। पृथ्वीरासो, हलायुध, नयनचंद सूरी, पदम गुप्त। नेक्स्ट है भोज प्रबंध किसने लिखी थी? तो बल्लाल ने लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण किया था? तो पहली है कुब्बत उल इस्लाम और दूसरी है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट है 99 सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता था? तो उसे हम सुल्तान के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है हमारा हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी किस में बदल जाती है? यू आकार की घाटी में बदल जाती। नेक्स्ट है बाष्पीकरण से क्या समझते हो? जब कोई तथ्य होगी 10 जो हमारी द्रव अवस्था होती है उससे वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाएगा? हमारा वाष्पीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है 102 मूल अधिकार किस पर बल देती है? तो मूल अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारे जो भी हमारा संविधान है उसमें हमारे कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है कि ना हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उसके उल्लेख कीजिए। तो 6 प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार होती हैं वो नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में भी उन्हें परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 103 अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किन 2 आधारों पर कर सकते हैं? श्रम और पूंजी। श्रम को लेबर कहती हैं और पूंजी को कैपिटल कहती हैं। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे हम किन 2 आधार पर बांट सकते हैं? श्रम और पूंजी। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन क्या है? उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों एवं सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया। जो भी हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान होती हैं उनके द्वारा जो भी वस्तु या सामान या सेवाओं को निर्मित करने में जो भी प्रक्रिया होती है वो सब हमारी उत्पादन के अंतर्गत आती है। ये फिर रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 106 मेगास्थनीक द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस किस काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में हमारी तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के नाम लिखो। तो काशी और कन्नौज प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे राजपूत काल में। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। उस मंदिर का नाम बताना है तो वो हमारा है सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट है 111 सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो पहला था कृषि से आय, दूसरा था व्यापारियों पर टैक्स जो लगता था उससे आय होती थी और कृषि से जो आय होती थी। नेक्स्ट है परतदार शैल के उदाहरण लिखिए। तो अपसारी चट्टान जो है वो परतदार शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक क्रिया कौन कौन सी हैं? तो भूकंप जो है वो हमारी पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 115 सूर्य ताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है वो सूर्य ताप कहलाती है। सूर्य जब निकलता है उससे हमें एक ऊष्मा मिलती है, वो हमारा चारों ओर जो वातावरण है वो उसे सोख लेता है, उसे ही हम सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। कहने का तात्पर्य जब सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति होती है जिसके कारण हमारा जो समुद्र का तल होता है कभी ऊपर उठता है कभी नीचे गिरता है। जब वो ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं और जब वो नीचे गिरता है तो उसे हम भाटे के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए
और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।